guys, welcome to grade 9 history class. In today's class we are going to discuss chapter number 5, which is pastoralist in the modern world. In today's session will be session number 1. In this chapter you will read about nomadic pastoralists. तो pastoralist वो होते हैं जो cattle या sheep को farm करते हैं, तो उन लोगों को जो रखते हैं पालते हैं उनको बोलते हैं pastoralist. और nomadic वो होते हैं जो एक जगह पे रहते नहीं हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं. जैसे कि मोस्टली उनके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है बंजारा, जो एक जगह नहीं रहते हैं, वो इधर से उधर घूमते रहते हैं. तो हम लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. Nomads are people who do not live in one place but move from one area to another to earn their living. So nomad वो लोग होते हैं जिनको हम लोग बंजारा भी बोल सकते हैं. तो वो एक जगह नहीं रहते हैं. They move from one place to another place just to earn their living. तो because उनको अपनी living earn करने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, and that's how उनकी जो lifestyle है वो बन जाती है. तो आप लोगों ने भी देखा होगा बच्चों की एक जगह कहीं पे अगर घर बन रहे हैं या कुछ भी काम है, सो देन दे मेक देयर हाउस देयर, छोटी सी हट या वटेवर वो लोग बना लेते हैं, एंड देन दे स्टार्ट लिविंग देयर. एंड आफ्टरवर्ड्स जब वो काम ख़त्म हो जाता है देन दे मूव. या फिर ऐसे ही अगर आप लोगों ने देखा कि सिटी से आउटस्कर्ट्स में या बीच में भी रोड में मोस्टली वो लोग अपना बीच में रहने लगते हैं. So they are those people जो एक जगह नहीं रहते हैं कभी भी, and they keep on moving. And they used to do some नाटक and all those on the street पुराने टाइम में, but nowadays they don't do that. But ये जो लोग हैं वो एक एरिया में नहीं रहते हैं, and that is the main उनका जो एक पहचान है वो ये है कि वो मूव करते रहते हैं one place to another place for their living. In many parts of India, we can see nomadic pastoralists on the move with their herds of goats and sheep और camels और cattle. तो बहुत सारे parts of India में हम लोग देख सकते हैं कि nomadic जो pastoralist हैं, जो इधर उधर घूमने वाले cattle और जो sheep जो लोग रखते हैं, जो farm करते हैं, वो on the move रहते हैं अपने goats और sheep को लेके. एंड ऑल्सो कभी कभी कैमल भी होते हैं उनके पास, कैटल होते हैं. सो इन सारे जानवरों को जो रखते हैं या फिर एनिमल्स को एंड जो मूव पे रहते हैं वो रहते हैं नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट. Have you ever wondered where they are coming from and where they are headed? Do you know how they live and earn, what their past has been? तो Have you ever wondered कि वो लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं? उनके पास एक they don't have any permanent home, तो वो इधर से उधर घूमते रहते हैं. They could be कि कुछ families हैं, 10-15 family हैं, there could be 4-5 families or 1 or 2 families. तो वो लोग एक जगह से आते हैं चले जाते हैं. Nobody knows कि वो कहाँ से आए और चले गए. एंड दे डू सम ऑफ देम बहुत अच्छी चीज़ें करते हैं, जो एक सर्कस एंड ऑल दैट वो लोग बहुत अच्छा करते हैं. एंड देन कुछ जो लेडीज़ रहती हैं उनकी जो स्टिचिंग है, निटिंग है, ये सारी चीज़ें, एम्ब्रॉयडरी, ये सब बहुत अच्छा करते हैं. एंड कभी हम लोग सोचते हैं कि वो हाउ डू दे लिव एंड अर्न, किस तरीके से वो अर्न कर रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं. दे हैव ओनली सो स्मॉल, उनकी बिलोंगिंग जो रहती हैं बहुत छोटी रहती हैं. दे लिव इन लाइक ए टेंट लाइक होम में रहते हैं. वो जहाँ भी जाते हैं वो अपने टेंट जैसे घर बना लेते हैं, एंड देन दे स्टार्ट लिविंग देयर. व्हाट देयर पास्ट हैज़ बीन. तो कभी हम लोगों ने इफ़ वी एवर एनकाउंटर्ड देम, अगर हम लोगों ने कभी देखा भी है तो डू वी वंडर कि वो कहाँ से आए हैं, उनका पास क्या है, व्हाट देयर स्टोरी इज़, बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ स्टोरी. एंड वो इतनी जगह जाते हैं, दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो दे कुड बी जो बहुत उनके साथ स्टोरीज़ भी जो होंगी वो जुड़ी हुई होंगी. बट डू वी एवर वंडर कि वो कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, एंड ऑल दैट अबाउट देम. Pastoralists rarely enter the pages of history textbooks. When you read about the economy, whether in your classes of history or economics, you learn about agriculture and industry. तो जो pastoralist हैं वो rarely history की textbooks में आते हैं. कभी भी उनके बारे में कोई ऐसा चैप्टर होता है जो पढ़ाया जाता है
we ever study about them. जब हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं इकोनॉमी के बारे में, वेदर क्लासेस ऑफ हिस्ट्री इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं या फिर हम लोग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में पढ़ते हैं, तो कभी भी जो पैस्टोरलिस्ट हैं उनका कोई भी कोई भी जिक्र नहीं होता है. नोबडी इवन एक भी कोई ऐसा चैप्टर नहीं होता है जबकि दे आर पार्ट ऑफ सोसाइटी, बट स्टिल कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वी हैव एवर हैड अ होल चैप्टर ऑन देम. Sometimes you read about artisan but rarely about pastoralists, as if their lives do not matter. तो हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं आर्टिसन के बारे में. We did have chapters on artisan, किस तरीके से होते हैं, peasants, artisan, इनके बारे में we did have chapter. But rarely pastoralists के बारे में होते हैं, as if उनकी lives जो हैं वो बिल्कुल मैटर नहीं करती हैं. Nobody wants to know about them and कोई लिखना भी नहीं चाहता उनके बारे में. As if they are figures from the past who have no place in modern history. तो we behave with them and वो हम लोगों के लिए as अगर हम लोग ये सोचें कि why don't we study about them, तो वो exist ही नहीं करते हैं. ऐसा लगता है कि वो एक पास की चीज़ है and modern जो society है उसमें उनका there is no place for them, and it could be because they don't live at one place, वो इधर से उधर घूमते रहते हैं. In this chapter you will see how pastoralism has been important in societies like India and Africa. तो इस chapter में this is what we are going to do. हम लोग pastoralism के बारे में, pastoralists कैसे होते हैं, उनकी lives क्या हैं, तो उनके बारे में we are going to discuss in this chapter. And हम लोग वो दोनों countries के बारे में इसमें discuss करेंगे, वहाँ के pastoralism के बारे में, India and Africa both, और हम लोग देखेंगे how pastoralism has been इम्पॉर्टेंट इंडिया एंड अफ्रीका की सोसाइटी में, किस तरीके से पैस्टोरलिज्म था, उसका इम्पोर्टेंस था, कैसे उन लोगों का एक जो योगदान है वो कैसे है. तो दिस इज़ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. You will read about the way colonialism impacted their lives and how they have coped with the pressure of modern society. तो हम लोग ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि how जो कॉलोनियलिज्म हुआ उसने कैसे उन लोगों की लाइफ्स को इफ़ेक्ट किया, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑन देयर लाइव्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, एंड ऑल्सो हाउ दे कोप्ड जो प्रेशर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी था, हाउ डिड दे कोप, बिकॉज दे आर नॉट वो जो सोसाइटी मॉडर्न हो रही है उसके साथ वो मॉडर्न नहीं हो रहे हैं. दे अगर आप लोगों ने कभी देखा वो अपना जिस तरीके से पहले रहते थे, दे लिव इन द सेम वे कि जैसे वो शुरू से रहते हैं. सो दे आर नॉट चेंजिंग विद द चेंजेस ऑफ सोसाइटी. The chapter will first focus on India and then Africa. तो first of all हम लोग we will discuss about pastoralism in India, किस तरीके से था उसके बारे में हम लोग we will read everything about it in India, and then हम लोग move on करेंगे अफ्रीका में कि pastoralism अफ्रीका and India दोनों में कैसा रहा, तो उस सब को हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. So in this session we have just had the introduction जो pastoralism के बारे में उसका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन हुआ इस सेशन में, एंड वी नाउ नो कि वी विल बी इनकमिंग जो सेशंस हैं हम लोग इंडिया एंड अफ्रीका दोनों में पैस्टोरलिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में. सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू.